तो बच्चों मान लीजिए दिशा दर्शक यंत्र हमारे पास है, उसके अंदर जो है सुई होती है, मतलब एक तरह की घड़ी होती है। जिस तरह आपने अपने घर में घड़ी देखी है तो उसमें जो सुई होती है, तो बच्चों आपके घर की जो घड़ी है उसमें की सुई कैसी होती है, तो धातु की या लोहे की होती है। लेकिन ये जो सुई है ये कैसी होती है, चुंबकीय सुई होती है। और हम आगे पढ़ चुके हैं विज्ञान में कि चुंबक जो है वो उत्तर और दक्षिण दिशा बताता है कि चुंबक को आप अगर स्वतंत्र छोड़ेंगे तो वो चुंबक जो है कहाँ स्थिर होगा, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होगा। तो बच्चों इस तरह हम जो है दिशा दर्शक यंत्र की मदद से उत्तर और दक्षिण दिशा जान सकते हैं। और अगर उत्तर दिशा हम जान गए तो बाकी की जो 3 दिशाएं हैं, पश्चिम दक्षिण पूर्व, ये दिशाएं भी आराम से जान सकते हैं। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुख्य दिशाएं जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन इसके अलावा उप दिशाएं भी 4 हैं। और इस तरह टोटल दिशाएं कितनी है, 8 है। तो उप दिशाएं कौन कौन सी है, तो पश्चिम और उत्तर के बीच की जो उप दिशा है वो है, और उत्तर से पूर्व के बीच की जो दिशा है वो ईशान है, और पूर्व से दक्षिण की जो दिशा है उसके बीच की जो दिशा है उसे, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा है वो नैऋत्य दिशा। इस तरह मुख्य दिशाएं 4 और उप दिशाएं जो है 4, और टोटल दिशाएं कितनी हुई, 8 हुई। अब उसके आधार पर आप ये विवरण भर सकते हैं। सामान्यतः किसी भी नक्शे के दाईं तरफ उत्तर का निशान होता है। तो बच्चों आपने नक्शा देखा होगा कि उसमें दाईं तरफ छोटा सा जो है वो इस तरह का निशान एरो बना होता है। वो एरो क्या बताता है, तो वो एरो जो है वो उत्तर दिशा बताता है। तो यदि हमें उत्तर दिशा पता चल जाए बच्चों, तो हम उसके आधार पर पूरब पश्चिम दक्षिण दिशा ढूंढ सकते हैं। इस तरह यदि एक दिशा उत्तर मिले तो बाकी दिशाओं का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, किसका चित्र है, वो शहर का चित्र। मैं सर्जन नामक विद्यार्थी हूँ। मैं अपने मामा के घर पहली बार अकेला जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं पहुँच जाऊँगा क्योंकि मेरे पास मामा के घर तक पहुँचने का नक्शा है। तो बच्चों इससे एक बात ये पता चलता है कि हमें अगर किसी के घर पर जाना है या किसी दूसरे गांव में जाना है या शहर में आना है तो हमारे पास उस जगह का नक्शा होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी विशाल है, उसे उसी प्रकार से वास्तविक रूप में नक्शे पर दिखाने के लिए बहुत छोटा माप लेकर ही किसी एक भाग को सूक्ष्म रूप से दिखाया जा सकता है। जैसे कि नीचे दिए गए नक्शे में आपके गांव और विद्यालय के बीच 1 मीटर का अंतर कितना हो सकता है, परंतु कागज पर इतना लंबा माप दिखाना असंभव है। यह माप कैसे दिखाया जा सकता है, तो नक्शा बनाने के लिए 1 सेमी बराबर 100 मीटर लेकर निश्चित स्थल को दर्शाया जा सकता है। इसी तरह यदि आपको किसी भी नक्शे का प्रमाण माप जिसे स्केल ज्ञात हो तो किन्हीं 2 स्थलों के बीच का वास्तविक अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों प्रमाण माप जो होता है वो नक्शे का क्या है, तो एक प्रकार का अंग है। वो कैसा अंग है, तो 2 स्थानों के बीच की दूरी हम आसानी से जान सकते हैं। उसके लिए हमें प्रमाण माप मापना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है, तो विशाल है। और इस विशाल पृथ्वी का जो आलेखन वो छोटे से कागज पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम प्रमाण माप का सहारा लेते हैं। आपने गणित में भी देखा होगा, आलेख बनाते हो ना, तो आलेख बनाते हो तो उसमें भी आप प्रमाण माप लिखते हो। ठीक उसी तरह यहाँ पर नक्शे में प्रमाण माप लेकर नक्शा बनाया जाता है। सामने दिए हुए पन्ने पर नक्शे का प्रमाण माप नीचे दिया गया है, जो आप बच्चों देख सकते हो। यहाँ पर प्रमाण माप दिया गया, गांव का नक्शा दिया है, फिर प्रमाण माप 1 सेमी बराबर 100 मीटर।
तो सामने दिए हुए पन्ने पर नक्शे का प्रमाण माप नीचे दिया गया है। उसके अनुसार विद्यालय से पानी की टंकी के बीच कितना अंतर है। अगर आप यह ढूंढ सके तो अपने ज़िले का मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से नज़दीक के शहर अपने गांव के बीच का अंतर भी आप बिल्कुल सही तरह से पता लगा पाएंगे। इसके लिए आप डोरी, स्केल और कागज़ का उपयोग कर सकते हैं। आपने विशिष्ट प्रकार के चिन्ह, प्रतीक कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। अपने आसपास दिखने वाले चिन्ह या प्रतीक को नीचे दर्शाइए। बच्चों, आपने तरह तरह के चिन्ह या प्रतीक देखे होंगे, जैसे कि क्रॉस का चिन्ह, तो वो क्या बताता है, तो वो जो है हॉस्पिटल बताता है। पोस्ट ऑफिस का चिन्ह होता है तो वो भी हमको पता चलता है। कहीं अगर नो पार्किंग हो तो वो भी हमको चिन्ह देख के हमको पता चलता है। इस तरह से आपके आसपास जो चिन्ह दिखते हैं तो बच्चे यहाँ पर आपको बनाना है। आप जानते हैं कि आपके गांव या शहर में बहुत सी प्राकृतिक और मानव निर्मित भू आकृतियाँ होंगी। उन्हें नक्शे में दिखाने के लिए निश्चित अक्षर, छाया, जिसको शेड, रंग, चित्र और रेखाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संज्ञाएं कम जगह के उपयोग में ज़्यादा जानकारी देती हैं और उनके उपयोग से हम सरलता से नक्शा बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुधा पर्यटक हमारे देश में नक्शे के माध्यम से ही भाषा और दिशा न जानते हुए भी आसानी से पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। इस तरह नक्शे की भाषा विश्वव्यापी और सर्वमान्य है और ऐसी ही संज्ञाओं और प्रतीकों के उपयोग की अंतर्राष्ट्रीय समझ भी है, जिन्हें नक्शे की रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं। तो बच्चे, ये भी प्रश्न पूछाता है कि रूढ़ संज्ञाएं किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि नक्शे की भाषा विश्वव्यापी और सर्वमान्य है। ऐसी ही संज्ञाओं और प्रतीकों के उपयोग की अंतर्राष्ट्रीय समझ भी है, जिसे रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं, जिसको आप नीचे इधर सारणी में देख सकते हैं। जैसे नक्शे में उपयोगी रूढ़ संज्ञाएं, तो देखो बच्चों, पहले जो कॉलम है उसमें विषय वस्तु दी गई हुई है। पर्वत, शिखर, नदी, पक्का रास्ता, रेल मार्ग, पोस्ट ऑफिस, नक्शे की उत्तर दिशा, जिले की सीमा। उसके बाद रूढ़ संज्ञा दी गई है, तो पर्वत का चिन्ह जैसा है, शिखर का चिन्ह अलग है, नदी अलग है, पक्का रास्ता, रेल मार्ग, पोस्ट ऑफिस, नक्शे की उत्तर दिशा, जिले की सीमा। तो ये जो रूढ़ संज्ञाएं हैं, इसको आपको उसके बाजू के खाली कॉलम में बनाना है। और उस तरह दूसरे कॉलम में आप आओगे तो उसमें देखो राज्य की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रमाण माप, देश की राजधानी, राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, शहर, पुलिस स्टेशन, ये सब की भी संज्ञाएं दी गई है। इनको भी आपको बाजू में बनाना है। तो ये संज्ञाएं जो देख रहे हो ना बच्चों, तो ये संज्ञाएं किसी भी प्रकार का आप नक्शा लेते हो, मान लो गुजरात का लो कि भारत का लो कि आप विश्व का नक्शा लो, तो अगर मान लीजिए नदी है तो नदी को दर्शाना है, तो नदी के लिए जो रूढ़ संज्ञा पसंद की गई है वही संज्ञा उस नक्शे में देखने को मिलेगी, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि यह नदी है। और ये जो प्रमाण माप है ये कैसा है, तो विश्वव्यापी और सर्वमान्य है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। तो नक्शे में विभिन्न रंगों द्वारा भौगोलिक बातों को जाना जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। कत्थई रंग ऊंचाई के लिए, हरा रंग जंगल के लिए और वनस्पति के लिए, पीला रंग सपाट मैदान दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, रूढ़ संज्ञाओं के साथ साथ जो नक्शे में अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि जैसे हरा रंग नक्शे में अगर उपयोग किया गया है तो वहाँ पर जंगल दर्शाया गया है, और अगर पीला रंग उपयोग किया गया है तो वहाँ पर मैदान दर्शाया गया है। कत्थई रंग का उपयोग हुआ है तो आप जान सकते हैं कि वहाँ पर जो है ऊंचाई अधिक है। अब बच्चों, हमें एक तरह का जो है वो नक्शा इधर बनाना है। बच्चों, अपने वर्गखंड की लंबाई और चौड़ाई माप पट्टी की मदद से ज्ञात करो और अब वर्गखंड में रखी हुई स्थिर वस्तुओं की सूची बनाओ और उनके प्रतीक भी निश्चित करो।
उसके बाद अपनी कक्षा को नक्शे के रूप में रूपांतरित करने के लिए योग्य प्रमाण माप तथा दिशा निश्चित करो और नक्शा बनाओ। आपको बच्चों अपने वर्गखंड का नक्शा बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो आपको पहले पूरे वर्गखंड को मापना है। आप चाहे डोरी की मदद से, चाहे स्केल माप की मदद से, जैसे भी हो आप उसको माप सकते हो। उसके बाद प्रतीक करना है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो, बेंच हो, ये सब जो है वर्गखंड में वस्तुएं होती हैं। तो ये सब जो है विद्यार्थी से टीचर तक की दूरी या ब्लैक बोर्ड से लेकर करके बेंच तक की दूरी कितनी है, ये सब आपको माप के उसमें दर्शाना है। और इसके अलावा आप बेंच जो है या ब्लैक बोर्ड है या कबाट है, तो ये सब को जो है आपको एक निश्चित चिन्ह का उपयोग करके इसको दर्शाना है। तो बच्चों आपको चित्रकला की तरह उसमें बेंच नहीं बनाना है, ब्लैक बोर्ड नहीं बनाना है, कि कबाट नहीं बनाना है, लेकिन उसके लिए एक प्रकार का चिन्ह आपको निश्चित करना है। जैसे कि बेंच है तो आप उसके लिए आयताकार का उपयोग कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड है उसके लिए आप वृत्त का उपयोग कर सकते हो। मान लीजिए कोई अलमारी रखी हुई है या कबाट रखा हुआ है, तो उसके लिए आप कोई भी A to J क्रॉस चिन्ह का उपयोग कर सकते हो। इस तरह आपको नक्शे में जो है दाहिनी साइड जो है आपको वो चिन्ह के साथ वो वस्तु के बारे में लिखना है। तो बच्चों इस तरह 1 फुट बराबर एक पेन का ढक्कन पर माचिस की तीली, रबर आदि माप लिया जा सकता है। मान लीजिए कि लंबाई 10 फुट हो, तो 10 फुट बराबर 10 पेन कवर, माचिस की तीली या रबर को कागज़ पर रखकर नक्शा बना सकते हो। तो बच्चों ये नक्शा आपको किताब में स्वयं ही बनाना है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो है वो पाठ पूरा होता है। अब इसका जो स्वाध्याय है उसकी चर्चा जो मैं आपको अगले पार्ट में करूँगी।